हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमर और हाजिर हूं सुबह की करंट अफेयर्स के साथ। दोस्तों, कायम रहेगी दोस्ती। हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद भी मजबूत बने रहेंगे भारत और अमेरिका के संबंध। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी के अच्छे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए हैं और डेमोक्रेट जो बाइडेन 20 जनवरी को अमेरिका के नए प्रेसिडेंट पद की शपथ लेंगे। ऐसे में यह अमेरिका के नए प्रेसिडेंट पद की शपथ लेंगे। ऐसे में सोचना लाजमी है कि अमेरिका में बदले गए समीकरण इंडिया के फेवर में किस हद तक आएंगे। जी, बहुत सही बात है। तो कहने का मतलब है कि एक्सपर्ट्स की आम राय है कि बाइडेन के आने से भारत अमेरिका की दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि यह और मजबूत होगी। बाइडेन भी भारत के लिए नए नहीं हैं। उन्हें फार्मर बराक ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर कई प्लेटफॉर्म पर भारत का पक्ष लेते देखा गया है। यह बाइडेन ही थे जिन्होंने अमेरिका की ओर से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट का समर्थन किया था। क्या बात है। तो बहुत ही अच्छी उम्मीद है कि वह आगे भी भारत के साथ अपनी दोस्ती निभाते रहेंगे। चलिए देखते हैं किस मुद्दे पर क्या रुख रहेगा। आतंकवाद पर अगर हम बात करें आतंकवाद पर, तो ओबामा और बाइडेन ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ दिया। बाइडेन ने पाक के खिलाफ कुछ नहीं कहा, मगर वह इंडिया की मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। चलिए चीन के मुद्दे पर, अमेरिका में इस बात पर सहमति है कि चीन स्ट्रेटेजिक राइवल और एक चेतावनी है। ट्रंप प्रशासन इस मुद्दे पर खुलकर बोलता था। संभव है कि बाइडेन उसको वोकल न दिखाई दे, मगर एशिया पैसिफिक उनकी भी प्राथमिकता होगी। तो चीन के मुद्दे पर भी कुल मिलाकर अमेरिका भारत के साथ ही रहेगा। H-1B वीजा पर ट्रंप प्रशासन इस मुद्दे पर बेहद सख्त था। बाइडेन प्रशासन से उम्मीद है कि वह थोड़ा नरमी बरतेगा। इससे यूएन में पढ़ाई, काम और रहने की सोच रखने वाले भारतीयों के लिए नरमी की उम्मीद है। ह्यूमन राइट्स पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ अपने देश के बारे में सोचा, बाहर ज़्यादा परवाह नहीं की, लेकिन बाइडेन ऐसा नहीं करने वाले। मानवाधिकार उल्लंघनों पर अमेरिका से सख्त बयान आ सकते हैं। क्या बदलाव आने की उम्मीद है? पिछले 20 साल में प्रत्येक प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के साथ कई मुद्दों पर भारत के मतभेद रहे, लेकिन इसके बाद भी दोनों देशों के संबंधों में मजबूती आई। वह भारत से मजबूत रिश्तों पर फोकस करता रहा है। मतलब ये है कि भारत के साथ रिश्तों को लेकर यहाँ किसी एक पार्टी की सोच हावी नहीं होती है। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए इंडिया को लेकर क्या है सोच, इसको भी देख लेते हैं। बराक ओबामा प्रशासन में वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले से बाइडेन भारत के साथ मजबूत रिश्तों की पैरवी करते रहे। सीनेट की फॉरेन रिलेशन कमेटी के चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट रहने के दौरान उन्होंने भारत के साथ मजबूत स्ट्रेटेजिक भागीदारी बढ़ाने की बात कही। 2006 में बाइडेन ने कहा था कि 2020 की मेरे सपने की दुनिया में अमेरिका और भारत सबसे नज़दीकी देश हैं। और आप देख रहे हो 2020 में वो राष्ट्रपति भी बन गए। क्या बात है। 2008 में भी जब भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील पर सीनेटर ओबामा हिचक रहे थे, तब बाइडेन ने ही अमेरिकी संसद कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स को इसके लिए राजी किया। क्या बात है। तो बाइडेन ने वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की अस्थायी सदस्यता की वकालत की। तो इन सब बातों को देखते हुए हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति भारत के पक्षधर रहेंगे, भारत के लिए काफ़ी उम्मीदें जागेंगी। तो चलिए देखते हैं अगली खबर। चलिए दोस्तों, रुख करते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की तरफ से। बिपिन रावत ने कहा है, चीन से निपटने के लिए तैयार है भारत हर तरीके से। चलिए बताते हैं पूरी न्यूज़। एक तरफ जहां भारत और चीन के बीच सीमा विवाद
सुलझाने को लेकर बुलाई गई 8वें दौर की बैठक बिना मुकाम हासिल किए ही खत्म हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ चीफ ऑफ डिफेंस जनरल जनरल बिपिन रावत मानते हैं कि चीन से खतरे को लेकर हुए ड्रैगन से युद्ध की संभावनाओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ये बयान उस वक्त दिया जब भारत और चीन के बीच वार्ता चल रही थी। जनरल रावत का ये भी कहना है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर काफ़ी तनाव व्याप्त है। ऐसे में कभी भी दोनों देश के बीच युद्ध हो सकता है। सीमा विवाद सुलझाने को लेकर हुई सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता में भी भारत ने इस बात को लेकर अपनी स्थिति बेहद स्पष्ट कर दी है। हकीकत यही है कि भारत सीमा पर किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करने वाला है। लद्दाख में मौजूदा समय में तापमान -20 डिग्री तक है और दोनों देशों की सीमाएं वहां पर डटी हुई हैं। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। बेहद सर्द मौसम में भारतीय फौज के जवान ऊंचाई वाली चौकियों से नीचे आ जाते थे। इसका ही फायदा उठाकर चीन ने अप्रैल 2020 में अपने जवानों को वहां पर बैठा दिया था। इसके बाद से इस पूरे इलाके में दोनों ही तरफ से जवानों की तैनाती को बढ़ाया गया है। भारत ने सीमा पर चीन के हर दुस्साहस का जवाब देने के लिए कई तरह की मिसाइल, फाइटर जेट, टैंक तैनात किए हैं। वहीं चीन ने तिब्बत में अपनी वायुसेना का जमावड़ा बढ़ाया है। इस तनाव की वजह से ही भारत ने मुखफरी, टेबल टॉप, रच्चिन ला और रेजांग ला में अपने सैनिकों को तैनात किया। फिर से एक बार बोल देते हैं। इस तनाव की वजह से ही भारत ने मुखफरी, टेबल टॉप, रचिनला और रेंजांगला में अपने सैनिकों को तैनात किया है। जाहिर सी बात है कि भारत चीन के साथ किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। चीन लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, बार बार भारत को झुकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत हर बार अपनी तैयारी को मजबूत करता जा रहा है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर है भारत के डिफेंस क्षेत्र से। और आपने देखा कि हमारी सेना या हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी जनरल बिपिन रावत जी कितने सख्त हैं इन मामले में और कितनी अच्छी बात उन्होंने बोली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए रुख करेंगे अगली खबर। दोस्तों, अगली खबर से आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, कल था 9 नवंबर। तो 9 नवंबर को मनाया गया उर्दू दिवस। तो 9 नवंबर को हम लोग उर्दू दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी परीक्षा हो, सिंपली पूछा जा सकता है कि उर्दू दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 9 नवंबर को उर्दू दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसी न्यूज के साथ समाप्त करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। कल फिर मिलेंगे नई उम्मीद, नई सोच और नए विचार के साथ, कुछ नए प्रश्नों के तहकीकात के साथ। तो जुड़े रहें आपका अपना चैनल भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।